आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। देख रहे हैं 2024 सामान्य हिंदी 302 डीएम मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको पेपर 2024 का है, बिल्कुल हल मिलेगा। इसी तरह से पेपर आपको 2025 में भी मिलेंगे, यही नहीं मिलेगा, इसी तरह का मिलेगा, मतलब इसी मॉडल में पेपर आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देख रहे हैं, इस तरह सभी सब्जेक्ट के साइंस साइड और साहित्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सभी क्वेश्चन पेपर डाल दिए गए हैं। मॉडल पेपर हल करके ज़रूर जाकर चैनल में देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। खंड का है निर्देश दिया गया है, निर्देश आप पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है विशेष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? परीक्षा गुरु को, भाग्यवती को, चंद्रकांता संतति को, अनाम दास का पोथा को। देख रहे हैं ना, तो पहला सही है परीक्षा गुरु को। नाटक नहीं है राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। तो तीसरा सही है सत्यार्थ प्रकाश। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पहला विकल्प सही है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है भाषा और आधुनिकता। देख रहे हैं ना, आगे लिखा गया है टर्नओवर। पेपर को हम पलट रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, समझ रहे हैं, पूरा देखना है। प्रतिवर्ष सभी विषय के पेपर हमारे चैनल में डाले जाते हैं। अगला है भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और देख रहे हैं ना, इसमें है मतलब चाहे सभी हैं। चौथा विकल्प जो दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तीसरा विकल्प सही है। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो प्रगतिवाद की विशेषता है। नई कविता क्या है? नई कविता इसमें पूछा गया है, नहीं ये तो धर्म के इसमें था, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? इसका विकल्प प्रगतिवाद था। अगला क्वेश्चन है चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अभिनव मनुष्य महाकाव्यांश के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, देख रहे हैं ना, दिखा रहा है निम्नलिखित नीचे दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, यह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। ये आपकी किताब का है, देख रहे हैं ना। इसमें प्रश्न पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम उल्लेख, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक किस शैली का प्रयोग किया है। पूरा इसका हल आप देखिए, हम एक एक का अर्थ बता रहे हैं सबका। एक देख लीजिए, यहाँ पर है, ये लिखा गया है निंदा का, देख रहे हैं ना, निंदा का अर्थ उद्गम सब दिया गया है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है संदर्भ इसका, तो पाठ का नाम और आया था, तो संदर्भ प्रसंग कैसे लिखेंगे आप इसका? ये देख लीजिए, संदर्भ लिखेंगे इसका, प्रस्तुत संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ एक ही तरह सभी के लिखे जाते हैं, समझ रहे हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता कौन है? निंदा रस का इस पाठ का नाम निंदा रस है, तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं निंदा कर्म करने वाले, देखिए बता रहा हूँ कौन सा है। निंदा हरशंकर परसाई, कौन है? हरशंकर परसाई द्वारा रचित है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा व्याख्या। ये पूरा का पूरा आपको व्याख्या दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, व्याख्या आपको ये है, व्याख्या दिखाई दे रहा है, ये है व्याख्या, देख रहे हैं ना। पूरा यहाँ से यहाँ कर लिख देंगे व्याख्या, पूरा आपको नंबर मिलेगा।
पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देख रहे हैं ना। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, व्याख्या हो गया, ये व्याख्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का। फिर इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछा था कि निंदा, अगला क्वेश्चन था प्रश्नोत्तर में रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, आपका संदर्भ प्रसंग हो गया, लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, निंदा को कैसे मारा जा सकता है। तो इसमें निंदा जब पूरा अर्थ आ जाएगा तो आप समझ लेंगे पूरा निंदा को कैसे मारा जा सकता है, अपनी कमजोरी को दूर करके उसको मारा जा सकता है। निकृष्ट और उद्गम, उद्गम माने जहाँ से निकलता है केंद्र, और निकृष्ट सबसे खराब। ऊपरी गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है, इसमें इस भाषा इसमें किस शैली का प्रयोग है, इसमें एक शैली बताना है। तो शैली में आप बताएंगे कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। ये देखिए दिया गया है, निंदा का उद्गम स्थल क्या है, निंदा की प्रवृत्ति कब होती है। देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। निंदा का वास्तविक उद्गम मनुष्य की किस भावना से होता है इसमें। तो अगला एक क्वेश्चन और है इसमें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें से जो है कह रहा है अथवा, ये अथवा नहीं करना है, 2 में 1 करना था। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पच तुम कच गरल न मारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, और रूप दर्भ कंदर्भ तुम्हें तो मेरे पद पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। देख रहे हैं ना। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है। देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा व्याख्या है। टर्नओवर लिखा गया। इसका आंसर देखते हैं 150 पर, हमारे पृष्ठ पर किताब में है 150 पर। बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा हल करना है। 150 पर देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन है, मुझे फूल मत मारो। देख रहे हैं ना, ये है मुझे फूल मत मारो, ये पूरा दिया गया है। देखना इसका भावार्थ शब्द पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ के लिए इसका पहले आप देखेंगे संदर्भ कैसे लिखना है इसका। संदर्भ के लिए आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी के संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुवाद लिखा गया है। तो कैकेयी के आप नहीं लिखेंगे, इसमें किसका है, देख रहे हैं ना, मुझे फूल मत मारो का संदर्भ लिखेंगे। देख रहे हैं, पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में दर्शाया गया है कि वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है, विहरणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। तो व्याख्या में आप ऐसे लिखेंगे, पूरा अर्थ संदर्भ सब दिया गया है। देख रहे हैं ना, फिर इसका व्याख्या देख लीजिए। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है पहले देखिए। फिर रेखांकित अंश की आप व्याख्या, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। पूरा अर्थ जब लिखेंगे तो सब आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। सिंदूर पक्ष को इसमें आप पढ़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब भाव पक्ष है, इसमें देखिए, इसमें अपने पतिव्रत धर्म एवं अपने पद के सौंदर्य को लेकर उर्मिला का गर्व दर्शनीय है। देख रहे हैं ना,
किसके पर सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है, देख रहे हैं ना। कला पक्ष में रस विप्रलंभ श्रृंगार है। कला पक्ष में भाषा शुद्ध परिकृत खड़ी बोली, शैली मुक्तक शैली है, छंद गे पद है, अलंकार श्लेष है, यमक रूपक और अनुप्रास, गुण माधुर्य है, शब्द जो है शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, भाव साम्य, जायसी ने नागमती के विरह को काम वासना से ऊपर उठाकर शुद्ध समर्पण के भाव में परिवर्तित करते हुए कहा है। देख रहे पूरा लिखा गया है। यहाँ उर्मिला द्वारा कामदेव के संदर्भ के दर्प को कैसे तोड़ा गया है, पूरा यहाँ अब व्याख्या है। फिर होकर कह रहा है, इसमें है देख रहे हैं, फिर होकर मधु के मीत मदन मक्त में प्रयुक्त अलंकार बता दिया गया। मैं अमला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त है, रस भी बता दिया गया है। इसमें आपको कौन सा रस है, मैं अमला वियोगिनी देख रहे हैं ना, ए में बाल को सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और उपमा अलंकार क्योंकि यहाँ कवि ने उर्मिला के सिंदूर को देख रहे हैं ना पूरा का पूरा दिया गया है। नहीं भोगनी या मैं कोई, पूरा का पूरा प्रश्न इसमें छाया हुआ आया है, देख रहे हैं पूरा। अगला क्वेश्चन पाँचवा लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है अथवा करके फिर पाँचवा है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आपकी किताब में है, हमारे किताब में 69 पृष्ठ पर है। देख लीजिए इनकी रचना कैसे लिखेंगे, पूरा आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 69 पृष्ठ ये है, देख रहे हैं ना, रावण नर्सिंग होम में एक इनका जीवन परिचय देख रहे हैं, पूरा ऐसे लिखेंगे। कृतियाँ हैं, पूरा का पूरा दिया गया है, शैली भाषा शैली संपादन पूरा हिंदी साहित्य व्यवस्था पूरा ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है खा में है, निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो जयशंकर प्रसाद का हमारे किताब में 153 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय और साहित्यिक कृतियाँ उपलब्धियाँ साहित्यिक गतिविधियाँ पूरा एक भी नहीं छोड़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिखेंगे, आपको पूरा साहित्यिक गतिविधियाँ कृतियाँ देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ है दार्शनिकता रस योजना, पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा है देखते हैं। अगला है बहादुर अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो अधिकतम शब्द सीमा 80, अथवा वाला क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ध्रुव यात्रा कहानी यही बहादुर का। छठवां क्वेश्चन है 256 पृष्ठ पर है हमारे किताब में, 256 बहादुर कहानी का देख रहे हैं ना, बहादुर कहानी का आया था 256 ये है, देख रहे हैं ना। यह लिखा गया लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। लाठी कहानी है, बहादुर अथवा लाठी आया था तो मैंने लाठी का दिया है, बहादुर का नहीं दिखाया। देखिए बहादुर अथवा लाठी, तो लाठी का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, पूरा ये लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देख रहे हैं, पूरा लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगला है देखिए, इसमें है स्वपठित, इसमें कई हैं जो आपके हमारे प्रतापगढ़ जिला में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। तो मैंने आपको सत्य की जीत, प्रतापगढ़ जिला में सत्य की जीत चलती है खंड काव्य के आधार पर, दुशासन का चरित्र चित्रण, दुशासन का दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं चरित्र चित्रण इसमें चल रहा है दुशासन का, हमारी किताब में 272 पर है, देख रहे हैं ना, पूरा दिया गया। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण, पूरा ऐसे लिखते चले आएंगे। अहंकारी एवं बुद्धिहीन, नारी के प्रति उपेक्षा भाव, देख रहे हैं ना, और शस्त्र बल विश्वासी, दुराचारी, पूरा। फिर यहाँ इधर देखेंगे, लिखेंगे आप, देख रहे हैं ना, सत्य एवं सत्यत्व के से पराजित, पूरा ऐसा लिखेंगे। इस तरह से 8वां क्वेश्चन है
8वां क्वेश्चन अब संस्कृत के जो शुरू हो जाता है। खंड खा दिए गए संस्कृत गद्यांशों किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैंने 8वां वाले का दिया है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदासा अन्येचा भास भारवी भवभूत आदयो महाकाव्या स्वकीय ग्रंथरत्न अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। अर्थात इसका अर्थ होता है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास बहुत से कवि जैसे भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के कारण जो ग्रंथ लिखे वो रत्न के समान हैं, आज भी अपने पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा अस्माभि मातृसमम सम्मानीय च वंदनीय च। यह भाषा आज भी हमारे माता के समान सम्मानित और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम संस्कृतमेकत्वम संस्कृतनयु सुरक्षितम शक्यन्ते। देख रहे हैं ना, इनके मतलब स्वतंत्र गौरव अखंड संस्कृत गौरव को आज सुरक्षित रखने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। इसके लिए 299 पृष्ठ पर है हमारे, इसका अर्थ देखते हैं। देख रहे हैं यही आया है संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि महर्षि कवि। देख रहे हैं ना, इसका शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, बार पूछा गया है। और यह क्वेश्चन पेपर से कम 25-30 क्वेश्चन प्रश्न पत्र फंस जाएंगे, लेकिन कहाँ फंसेंगे जान लीजिए। वो जो बच्चे दूसरे ज़िला के होंगे, प्रतापगढ़ जिला का पेपर है, अन्य ज़िले में जरूर पहुँचेगा यूपी बोर्ड का। ये शब्दार्थ याद कर लेना, संदर्भ उसी तरह रहेगा पहले की तरह, और ये है अनुवाद इसका पूरा। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि व्यास देख रहे हैं पूरा दिया गया है, इसका दिव्य रत्न पूरा दिया गया है। अब कोई और क्वेश्चन है देखते हैं। इसमें है कर आए दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्या विवाद आय धनम मद आय। विद्या विवाद के लिए धन के लिए शक्ति परेशान पर पीड़ना, परेशान व्यक्तियों को करने के लिए पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस साधु दुष्ट व्यक्तियों की शक्ति विद्या जो होती है विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होती है, शक्ति अपने से कमज़ोर को सताने के लिए होती है। खलस साधु दुष्टों के विपरीत, सज्जन व्यक्तियों का इसके विपरीत होता है, विपरीत मेदाय। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति जो होती है रक्षा करने के लिए होती है। 317 पृष्ठ पर है इसका। अब भावार्थ हमारी किताब में 317 देख रहे हैं ना, ये है ये विद्या विवाद देख रहे हैं, पूरा भावार्थ है, यहाँ पर पूरा अर्थ दिया गया है। संदर्भ भी इसका लिख देंगे आप। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। देख रहे हैं ना, ये पूरा लिख देंगे। उसके बाद है उलोकतियों में से किसी एक का अर्थ है लिखकर वाक्य में प्रयोग। जैसे टेढ़ी खीर होना बहुत कठिन होना, मतलब यूपी में पहला स्थान प्राप्त करना टेढ़ी खीर है, समझ रहे हैं ना, इससे लिख देंगे। घी का लड्डू टेढ़ा भला। घी का लड्डू मतलब अपना पुत्र सभी को प्यारा होता है, का अपना पुत्र काना ही क्यों ना हो लेकिन वो प्यारा होता है। अपठित गद्यांश का पढ़ करके इसको अगर आप पढ़ेंगे, इसका मैंने भावार्थ बना दिया है पहले से वीडियो, समझ रहे ना, इसको आप पढ़ेंगे देखिए तो इसका अर्थ आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ अथवा वाला करेंगे, मैंने पहले से वीडियो बना के डाल दिया है इसका, ये समझ रहे हैं। निम्नलिखित सब युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। अग अघ इसका अर्थ होता है अचल और पाप, ठीक है। दूसरा है पयोधि, तो पयोध माने बादल, पयोधि माने समुद्र, बादल और समुद्र। तीसरा है निम्न शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। कर्ण विद्वान और कान होता है, ठीक है। इस तरह से सारंग श्रुति का आप लिख सकते हैं। एक का करना है निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी सही शब्द का चयन करके लिखिए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, जिसे समझना कठिन हो, दुस्तर। निम्नलिखित किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। डॉक्टर प्रत्यूष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। डॉक्टर प्रत्यूष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। सब लोग अपना काम करो, सभी लोग अपना अपना काम करें, सही कर देंगे।
अब 10 रुपया में क्या मिलता है? अब 10 रुपये में क्या मिलता है? अब 10 रुपये में क्या मिलता है? मेरे से कुछ न पूछो, मुझसे कुछ न पूछो, मुझसे कुछ न पूछो। वियोग अब अथवा श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव देख रहे हैं ना, तो ये 331 पृष्ठ पर है, दे रहे हैं इसका। श्रृंगार रस का देख रहे हैं ना, पूरा ये श्रृंगार रस का है, प्रेम वर्ण अस्थायी भाव पूरा आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ देख रहे हैं ना। यह संयोग है, सब कुछ कर लिखेंगे। फिर श्लेष अथवा अगला है अलंकार का है, श्लेष अथवा संदेह अलंकार। तो श्लेष अलंकार 347 पृष्ठ पर है, 347 पृष्ठ पर है, 347 श्लेष अलंकार देख रहे हैं ना। लिख देंगे उदाहरण सहित ऐसे, इसका पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और क्या बच रहा है पेपर में देखिए भाई, इसके बाद क्या बच रहा है, 2 अच्छा श्लेष हो गया। फिर आपको लिखना है, देख रहे हैं ना, ये अंतिम में आया है, परीक्षा के समय बिजली कटौती ना होने का। तो आप किसको लिखना है? अपने जिलाधिकारी को। तो सेवा में जिलाधिकारी महोदय कहाँ के? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। सभी ने निवेदन है कि मैं विद्यार्थी कक्षा 12 का हूँ, संस्था का छात्र हूँ, मेरे एग्ज़ाम या वार्षिक परीक्षाएं निकट हैं, जिससे हमारे तैयारी करने के लिए बिजली कटौती न की जाए। आपसे अनुरोध है कि बिजली कटौती न की जाए, जिससे हमारे पढ़ाई में कोई बाधा न उत्पन्न हो। आपका निवेदक अपना रोल नंबर लिख देंगे बस। इसमें भारतीय स्टेट बैंक के बारे में लिखना है, तो सेवा में शाखा प्रबंधक, किसके शाखा प्रबंधक? भारतीय स्टेट बैंक। कहाँ? ब्रांच का नाम सगरा, सुंदरपुर, प्रतापगढ़। आप जहाँ कहेंगे वहाँ का नाम लिखेंगे। फिर किसके लिए लिख रहे हैं? ऋण प्राप्त करने के लिए। सेवा में सभी निवेदन है कि मैं आपके शाखा का एक खाता आपके शाखा में खोल रखा है, समझ रखे हैं, और जिसे आपके शाखा से मेरा लेन देन प्रायः अच्छी तरह होता रहता है, खाता का संचालन अच्छी तरह से होता रहता है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, जिससे मैं आपके शाखा से ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ। हमारे क्रेडिट का सत्यापन करके मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। निवेदक अपना नाम लिख देंगे, बस हो गया। ये ऐसे है, अपने आप से बना करके लिखना है। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम हमारे किताब में 360 पर है, मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी आपको पूरा का पूरा हल करना है। 360 अंतरिक्ष का विज्ञान है करके ऐसे ही है, पूरा लिखना है, देख रहे ना। यदि आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।